नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, कोई भी परिवार बच्चों की किलकारी के बिना मुकम्मल नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि उनके परिवार में बच्चे हों ताकि खुशी भी पूरी लगे। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल तौर पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या है और कानून क्या कहता है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने। शुक्रिया मैडम जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं बायोलॉजिकल तौर पर, तो वो सोचते हैं कि हम बच्चे को गोद ले लें। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कानून क्या कहता है, कि कानून में प्रावधान है बच्चे गोद लिए जा सकते हैं? देखिए, एडॉप्शन बहुत पुराना कानून है और शुरू से चलता आया है और यहाँ ने अपने देश में नहीं विदेशों में भी चलता है, जिसको हम लोग हिंदी में दत्तक बोलते हैं। दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री जी। ये बहुत लोग सिंपल समझते हैं, किसी अपने घर परिवार के किसी के बच्चे को ले लिया तो और उसको कहा कि हम दत्तक हमारे पुत्र हैं, तो उससे सारे राइट्स नहीं आते हैं। सरकार के साथ है कि उन्होंने कानून बना के रखा है जी। उसका नाम है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उस कानून को तहत प्रावधान है। प्लस एक जुवेनाइल में भी चाइल्ड चिल्ड्रन केयर के जुवेनाइल एक्ट 2015 भी बना है, उसमें भी एडॉप्शन का प्रोसीज्योर डाला हुआ है। उसके अलावा गार्जियन एक्ट है बना हुआ, जिसमें कि 1890 गार्जियन एक्ट है, उसके तहत इसका प्रोटेक्शन है। प्रोसेस इसमें यह होता है कि जिससे दंपत्ति को, ऐसा नहीं जिनको बच्चे नहीं हैं वही, मान लीजिए बच्चे हैं, लड़का है लड़की नहीं है, लड़की है लड़का नहीं है, हाँ। या कभी कभी दोनों रहने के बावजूद भी लोग लेने जाते हैं, कि उसमें क्या प्रोसीजर वो भी हम बता देंगे आपको आगे चल करके। तो यह पहले समझ लीजिए कि ले कौन सकता है, कौन दंपत्ति ले सकता है। जी। पहले तो यह समझ, जो सिंगल मदर हैं और सिंगल फादर हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल फादर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं कि जो मैरिड कपल हैं वही अडॉप्ट कर सकते हैं, वो ही, उतना ही नहीं। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो फादर अगर हैं और कोई लड़का को ले रहे हैं या कोई लड़की ले रहे हैं, तो उनकी उम्र में और उस बच्चे की उम्र में कम से कम 25 साल का, ऐसे लॉ में 21 साल लिखा है, बाद में नोटिफिकेशन हुआ है तो 25 साल कर दिया गया। 25 साल का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में, और दोनों भी 25 साल का अंतर होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना है कि 55 साल से ऊपर उम्र अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब जैसे हम लोग का जो उम्र है, हम लोग अब नहीं है उसके लिए एलिजिबल, तो 55 साल से उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए, और बच्चा और उसके बीच में 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप लड़का लेने के लिए गए हैं तो आपको अपना लड़का नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर है कि जब बायोलॉजिकल सन आपको होगा, अपना बच्चा होगा, और दूसरे का बच्चा आप लाएंगे, तो आप कहीं न कहीं जाने अनजाने, कोई गॉड तो है नहीं, आप आदमी है, आदमी बायोलॉजिकल और इमोशन से गाइडेड, वहाँ ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। उसको कहते हैं एम्बेलिकल कनेक्शन, नाभि का कनेक्शन आपका जुटा हुआ है। उस कनेक्शन जुटा हुआ तो आप ज़्यादा उसको प्यार करेंगे, उसको कम प्यार, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट ख्याल रखेंगे, उसको खतरा में डालेंगे। इसलिए उस कहता है कि नहीं, अगर आपको लड़का है तो लड़का हम नहीं देंगे, लड़की है तो लड़की हम आपको नहीं देंगे। अगर शादीशुदा हैं तो कंसेंट दोनों पति पत्नी का होना चाहिए। यह नहीं कि आप पति को मन हो गया और पत्नी को मन नहीं है, ये दोनों का कंसेंट होना चाहिए, और बिना दोनों के सम्मति के आप बच्चा नहीं ले सकते कहीं से जा करके। बच्चा लेने में ऐसा भी नहीं है कि आप चले गए कहीं पर और कहीं बच्चा हमको दे दीजिए और दे देगा। पहले तो है कि माता पिता ही बच्चा दे सकता है। अच्छा। लेकिन माता पिता बच्चे जो अनाथालय के बच्चे हैं, तो ऐसे केस में कुछ प्रोविज़न किया गया है। वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए कि हमें इस ढंग का बच्चा चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, नाटा चाहिए, मोटा चाहिए, जैसा भी चाहिए, या इस ढंग के लोगों का ऐसा को ब्रीड का चाहिए। चूँकि एडॉप्शन है तो आपका चॉइस भी चलेगा। हम लोगों के रंग, जो काले रंग के बच्चे हैं उनका थोड़ा एडॉप्शन कम होता है, जो देखने में सुंदर होते हैं, डॉल टाइप बच्चे होते हैं, उनका ज़्यादा एडॉप्शन ज़्यादा होता है। तो वो तो खैर उनका ऑप्शन है, चॉइस है, उनको दिया गया है। साथ में यह भी देखना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज स्टेबल है कि नहीं। अच्छा। अगर आप कोई खटपट तो नहीं चल रही है आपस में,
2 साल से कम का शादी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी है? ये भी है कि 2 साल से कम की शादी नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। साथ में यह भी है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जी जी, कि इनकम में स्टेबिलिटी है कि नहीं, बिल्कुल। घर का है कि घर आपके पास है कि नहीं। यह देखिए, एडॉप्शन का मुख्य प्रयोजन है कि उस बच्चे का वेलफेयर, उस बच्चे का कल्याण, उस बच्चे का कहीं अहित जो वो दे रहा है उस बच्चे के हित के लिए, जी, तो उस बच्चे के हित के लिए दे रहा था। बच्चे के हित का पूरा ध्यान रखा पूरा जाएगा। ध्यान होगा, हाँ। और आपको बच्चा देने के बाद भी जो संस्था देती है इसको, वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो 2 साल आगे तक भी आपको देखते रहेगी कि बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं है, बच्चे का सही पालन पोषण और उसका इलाज, उसका पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, इन बातों को भी देखा जाएगा। एक बात और भी है कि अगर बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी राइट वही हो जाता है जो एक बायोलॉजिकल बच्चे का होता है। अच्छा, जो आपसे पैदा लिया है, जी जी जी, उस बच्चे का जो अधिकार है, सारा अधिकार वही हो जाएगा। यही अडॉप्टेड चाइल्ड का भी। एक एक्सेप्शन आता है। उस एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो बच्चा किसी परिवार का है और वहाँ उसकी बहन है, ठीक है, तो उधर वो शादी नहीं कर सपिंड, जो बिहार जो हिंदू मैरिज एक्ट में है सपिंडा का थ्योरी है कि वहाँ वो अगर उसकी बहन वहाँ पर है, जैसे उस परिवार सारा संबंध कट चुका है उसका, लीगली इमोशनली सारे संबंध कट ऑफ हो गए उस बच्चे के अपने परिवार से जहाँ से वो आया है। लेकिन शादी के केस में वो लागू है कि वहाँ की भी जो बहन है या भाई है, तो उधर का भाई, उधर आपकी शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ उस मामले में आप वहाँ उस परिवार से हो जाते हैं। बिल्कुल जी। दूसरी बात है कि वहाँ कुछ प्रॉपर्टी एस्टेट में अगर आपका हिस्सा है, बाय बर्थ राइट मिला हुआ है, तो वो राइट एक्सटिंग्विश नहीं होगा। अच्छा, वो राइट कंटिन्यू करेगा। मतलब वहाँ की भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी और यहाँ की भी प्रॉपर्टी, यहाँ की तो मिल ही जाएगी, दोनों उसको मिलेगा, दोनों उनको मिल जाएगी। ये एडॉप्शन के ये सब जी। मिनिमम सब लगे हुए हैं। अच्छा, जहाँ तक ये सुना है वकील साहब कि पहले अगर कोई बच्चे अडॉप्ट करना चाहते थे तो तकरीबन 3 से 5 साल का समय लग ही जाता था, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या अब भी 3 से 5 साल इंतजार करना पड़ता है? अभी भी 1-2 साल लगेगा कम से कम। अभी भी लगता है 2 साल? हाँ, देखिए, जो रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप है, जो लीगल रिलेशनशिप है, जो इमोशनल, जी देखिए, ये जो बच्चा का एडॉप्शन है, दिस इज नॉट ओनली ए लीगल प्रोसेस, इट इज ऑल्सो इमोशनल प्रोसेस। ये भावनात्मक पहलू को भी जोड़ता है। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपका काउंसलिंग होगा, कई एक बार आपसे मिलेगा, बात करेगा, आपको पढ़ने का प्रयास लोग करेगा कि बच्चा आप लेना क्यों चाहते हैं, और बच्चा आप जो लेना चाहते हैं उसमें बच्चा जो उपलब्ध है उसमें से लेंगे, या किसी परिवार विशेष से भी बच्चा ले सकते हैं। किसी पर कोई माता पिता अगर देना, आपको मालूम है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स वो दत्तक पुत्र थे, वो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, और उनके माता पिता ने जो एडॉप्ट किया था उसमें उनके जो बायोलॉजिकल मदर थे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को पढ़ाना। इसको उसने इतना बखूबी निभाया कि वो जब पढ़ाने लगे तो अपना घर जमीन सब बेच दिया इनको पढ़ाने में, और तब वो इंटरमीडिएट तक +2 तक पढ़ा पाए थे। तो ये मैंने कहा कि एडॉप्शन का में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी जाती है वो भी आती है कि उस बच्चे के प्रति आपका दायित्व भी बनता है। साथ में शादी ब्याह में तो बता ही दिया कि वो थ्योरी आपको चलेगा कि उस परिवार से चलेगा। अच्छा, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई जाता है, अनाथालय में कोई जाता है और बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे? एक तो यह भी है कि बच्चा कितने साल का आप गोद ले सकते हैं, आपका उम्र कितना है। मान लीजिए आपका 20-22 साल उम्र है, तो आपका एडॉप्शन नहीं हो सकता। नोबडी कैन अडॉप्ट यू, ना आपके कैमरामैन को कोई अडॉप्ट कर सकता है। जी। बच्चे का उम्र किसी भी हालत में 15 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये पहला टर्म एंड कंडीशन है। टर्म कंडीशन है। बच्चे को उम्र 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। बच्चा अनमैरिड नहीं होना चाहिए। बहुत जगह 15 साल में भी शादियाँ हो जाती हैं ना, लेकिन उसमें थोड़ा एक्सेप्शन दिया, कहीं कस्टम अगर है, कम उम्र में शादी हो गई है तो वहाँ पर भी होता है। लेकिन नॉर्मली 99% यही मानिए कि बच्चा कुमारा होना चाहिए, 15 साल से कम उम्र होना चाहिए, और उस बच्चे को लेने के लिए माता पिता का कंसेंसस होना चाहिए। अगर सिंगल मदर फादर हैं तो वो भी हो सकते हैं। यह भी बता दें आपको कि बच्चे को वो दंपत्ति भी ले सकते हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, जो NRI हैं। जो NRI हैं वो भी ले सकते हैं, और कोई जो विदेशी नागरिक है वो भी ले सकते हैं। हाँ, प्रोसीज्योर थोड़ा चेंज है सबके केस में, क्योंकि विदेशी नागरिक केस में वो जो गार्जियन एक्ट 1890 है वही लागू होता है। हमारे इंडिया में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 10 लागू होता है, और हमारे वो जो
जुवेनाइल एक्ट जस्टिस एक्ट 2015 है, उसमें जो सेक्शन 68 है, रूल 33 है, वो भी लागू होता है। साथ साथ आपको यह बता दें कि मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन का कोई थ्योरी नहीं है। कोई थ्योरी नहीं है? कोई थ्योरी नहीं है। मुस्लिम लॉ में बच्चा एडॉप्ट अप नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो शबनम हाशमी वाला केस सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल एक्ट जो बना है 2015 का, उसके तहत मुस्लिम दंपत्ति को भी एडॉप्शन का अधिकार प्राप्त है। उस एक्ट के तहत बोले, क्योंकि ये जो एडॉप्शन कानून है उसका नाम है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये कानून तो उस पर लागू नहीं होता है, लेकिन जुवेनाइल एक्ट तो उस पर भी लागू होगा। अच्छा, तो उन्होंने मतलब कि अब मुस्लिम दंपत्ति भी, मुस्लिम कपल भी बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और कानूनी तौर पर सही है। सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पहले उनका जो मुस्लिम लॉ है, शरीयत कानून है, उसमें अलाउड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शबनम हाशमी केस में निर्णय दिया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत वो भी ले सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे वकील साहब कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे तो गोद ले लिए, ठीक है, जब बच्चे गोद लिए तो बड़े बड़े प्रोमिसेस भी हुई, बड़े बड़े वादे भी हुए, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है, कई ऐसे भी केसेस आए हैं जब हमने पढ़ा इसके बारे में कि फिर बच्चे का ख्याल उस तरीके से नहीं रखा गया। तो क्या अगर बच्चे के साथ अगर इस तरह की ज्यादती होती है तो फिर बच्चे के हकूक क्या है, बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं और कानूनी तौर पर इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, वहाँ कितने मुश्किल में फंस ये जो एडॉप्शन जो होता है वो एग्रीमेंट के तहत होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है और कोर्ट में जाके एग्रीमेंट होता है। आप अपना वचन कोर्ट में जाके देते हैं कि हम इस बच्चे को ले रहे हैं। वो एक ऐसा नहीं कि आपको दे दिया और वहीं एग्रीमेंट करा लिया, सो नहीं होता है। आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बजाबते कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और कोर्ट के सामने जैसे उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानेंगे बात को और उसके साथ जाति करेंगे तो उस हालत में वो संस्था के पावर है कि वो जाके आपको केस करेगी। बच्चा भी केस कर सकता है, इन्होंने हमारी देखभाल नहीं की, हमारी प्रॉपर्टी बेच दी। लेकिन मैं साथ में यह भी बोलता हूँ कि अगर किसी पिता के पास सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है, तो जो इसे अपने बच्चे के केस में एक कानून है कि सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसमें बच्चा आपको रोक नहीं सकता है। तो एडॉप्टेड चाइल्ड भी रोक नहीं सकता है उस चीज़ को। अच्छा। यह भी देखना पड़ेगा, एडॉप्टेड चाइल्ड भी उस चीज़ को नहीं रोक सकता है। यह भी देखना है कि अगर बच्चा एडॉप्ट कर लिया, उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक था, बाद में पति पत्नी में डाइवोर्स हो गया, तब क्या होगा? फिर बच्चे के कस्टडी के लिए वैसे ही नियम है जो बायोलॉजिकल बच्चे के लिए। और बच्चा मान लीजिए कि पति के पास चला गया, पति ने कहा हमारी कमाई है, हम इसको रखेंगे, देखभाल करेंगे, और पति ने फिर दूसरी शादी कर ली। उस माँ से इस बच्चे का संबंध क्या होगा? वो उसकी स्टेप मदर होगी, जिसको सौतेली माँ हिंदी में कहते हैं। वो सौतेली माँ कहलाएगी, माँ नहीं कहलाएगी। जबकि वो पहली वाली है वो माँ कहलाएंगे, ये पिताजी कहलाएंगे। लेकिन दूसरी पत्नी आती है स्टेप मदर कहलाएगी। जी। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर देख रेख सही तरीके से नहीं किया तो कानूनी पछड़े में पड़ सकते हैं। देखिए, देख रेख में तो जो अपना जो क्षमता है, औकात है, उसी के अनुसार न कोई आदमी करेगा। किसी को अगर रेलगाड़ी चलने की शक्ति है, रेलगाड़ी चलेगा, साइकिल चलने साइकिल चलेगा। किसी को हर जगह, बहुत लोगों के बच्चे पढ़ते हैं अभी बाहर में, आप देखिए वो बात पीछे हर एक छुट्टी में हवाई जहाज़ से जाते हैं, हवाई जहाज़ से आते हैं। तो अपनी वित्तीय क्षमता, शारीरिक क्षमता, पद की क्षमता जितनी है उस हिसाब से, हाँ, जो क्षमता है उसके अनुसार पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। एक चीज़ और भी है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई मनी का लेन देन नहीं होगा, कोई लेन देन पैसे का नहीं होगा। अगर पैसे का लेन देन होगा तो जो इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट है वो लागू हो जाएगा। क्योंकि होता है ना कि वो आदिवासी और बहुत सारे इलाके में लोग बच्चे बेच दिया करते हैं। ये सख्त बैंड है। एडॉप्शन में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।